अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम आफरीन अतहर है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और साथ साथ रेकी भी करती हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूँ और मास्टर ट्रेनर हूँ ऑन साइको सोशल इश्यूज़। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम अपनी जहनी सेहत को बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो मेरा जवाब हमेशा यही होता है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू शुड नो दैट हू यू आर। आप हैं कौन? अपने बारे में जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने बारे में जानेंगे तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बेहतर होगी और आपकी मेंटल हेल्थ में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें अपने आप के बारे में कैसे जानना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिसके ज़रिए हम खुद आगाही के सफ़र की तरफ चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि सेल्फ क्या होता है, खुद ही क्या होती है। इंसान का सेल्फ एक ऐसा करैक्टरिस्टिक है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से मुनफरिद बनाता है और हमारी हर हर इंसान मुख्तलिफ है और डाइवर्स डाइवर्स है। तो डाइवर्सिटी से हम जाने जाते हैं और ये हमारा सेल्फ होता है जिसे हम खुद ही कहते हैं। यू आर कन्फाइंड ओनली बाय द वॉल्स यू बिल्ड योर सेल्फ। जैसा आप अपने आप के बारे में सोचेंगे या परसीव करेंगे वैसे ही आप बिहेव करेंगे, वही आपका एटीट्यूड होगा और लोग भी आपके साथ उसी तरह रिएक्ट करेंगे। दरअसल इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि सेल्फ को जानने के लिए हमें ये ज़रूरत है कि हम ये जानें कि हमारा आइडियल सेल्फ क्या है और हमारा रियल सेल्फ क्या है। रियल सेल्फ जो आप अभी हैं और आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं। आपकी खुद आगाही के सफ़र में ये चीज़ बहुत हेल्पफुल इस तरह होगी कि अगर आप अपने बारे में जानते होंगे, अपनी खूबियों और खामियों के बारे में जानते होंगे, तभी आप टूवर्ड्स आइडियल सेल्फ आराम से मूव कर सकेंगे। अगर आप अपने बारे में जानेंगे ही नहीं, तो फिर आप आइडियल सेल्फ की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है बात कि हम अपनी अच्छाइयों को तो आराम से तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन अपनी खामियों को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ऑर्डर टू बी सेल्फ अवेयर आप अपने बारे में कंप्लीट लेवल पे जानें। मिसाल के तौर पे रियल सेल्फ मेरा क्या है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, सोशल वर्कर हूँ और मास्टर ट्रेनर हूँ एट नेशनल लेवल। अब मेरा जो रियल सेल्फ है वो ये है। आइडियल सेल्फ मेरा क्या होगा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे एडवोकेट बन जाऊं ऑन ह्यूमन राइट्स या सोशल इश्यूज। तो ये मेरा रियल सेल्फ है। अब इन ऑर्डर टू आई बिकम आइडियल सेल्फ ऑफ माइंड, मुझे अपनी खूबियों और खामियों का पता होना चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकूं अपनी खामियों में और इसको अपना आइडियल सेल्फ की तरफ मूवमेंट कर सकूं। तो हमें अपनी खूबियों खामियों के बारे में पता होगा तभी हम अपने आइडियल सेल्फ की तरफ मूव करना शुरू होंगे, वरना हम लोग पीछे रह जाएंगे इस चीज़ में। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मैं चाहूँगी कि आप ये अपने घर में भी इस्तेमाल करें। सो ग्रैब योर पेंसिल एंड पेपर और थोड़ा सा पॉज दें एंड आफ्टर दैट आप आएँ वापस। मैं आपको बताती हूँ कि अपने बारे में जानने के लिए आप क्या कर सकते हैं और ये एक एक्सरसाइज है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप खुद भी फॉलो करें और औरों से भी करवाएं ताकि वो भी खुद आगाही के सफ़र की तरफ चल पड़ें। सबसे पहले आपने ये करना है कि अपनी कोई सी खूबियाँ सोचनी है। खूबियाँ या खामियाँ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो इंसान की खसूसियात होती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। और आपने अपने रोल्स देखने हैं, रोल्स या हमारे किरदार क्या क्या हैं। क्वालिटीज़ क्या होती हैं, मिसाल के तौर पे मेरी क्वालिटीज़ में आ सकती हैं कि मैं बहुत रहमदिल हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं दिलजोई करना जानती हूँ, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। ये मेरी क्वालिटीज़ है मिसाल के तौर पे। और मेरे रोल्स क्या है हो सकते हैं कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं एक बहुत अच्छी दोस्त हूँ, मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ। ये आपने इस तरह करके आपने ये करना है कि 10 या 5 कम से कम आपने रोल्स लिखने क्वालिटीज़ लिखनी है अपनी और 5 ही आपने अपने रोल्स लिखने हैं। 5 क्वालिटीज़ में से आपकी मर्ज़ी है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव कितने लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पॉजिटिव लिख लें, 2 नेगेटिव लिख लें और रोल्स आपके 5 होंगे। जब आपने ये लिख लिए तो आपने ये करना है कि आपकी क्वालिटीज़ के बारे में तो आपको पता चल गया, ये 5 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा आप 10 भी लिख सकते हैं।
और रोल्स जो हैं वो आपने लिख लिए। आपको इससे ये पता चलेगा कि आपकी क्या क्या खसूसियात हैं, और रोल्स में अब आपने ये करना है कि आप फर्दर इसको एक्सरसाइज को लेके जाएंगे, जिसमें आपने ये करना है कि रोल्स को आप कर लें नंबरिंग 1 से लेकर 5 तक, कि फर्स्ट जो होगी वो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको लगता है कि रोल है आपका, और 5 लीस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपने ये करना है कि एक पाई चार्ट बनाना है रोटी की तरह का, और उसमें आपने ये करना है कि पिछले महीने को अपने जहन में रखें, और हर रोल को आप कितने कितने परसेंट ऑफ योर टाइम देते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले महीने को अगर मैं जहन में रखूं और मेरे 5 रोल्स ये हैं कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं बेटी हूँ, एक फ्रेंड हूँ, सोशल वर्कर हूँ और ट्रेनर हूँ, तो मैं 50% जो है वो अपना देती हूँ सोशल वर्किंग में, 10% मैं बाकी रोल्स में देती हूँ, और एक रोल में मैं 20% देती हूँ। ये टोटल बन गए 100%। अब आपका ये काम है कि आपने अपने इन रोल्स को देखना है, जांचना है। बहुत सारे ऐसे रोल्स होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मगर आप उनको कम टाइम दे रहे हैं। अब आपने ये करना है कि इसको रीअलाइन करना है, रीस्केड्यूल करना है, जिससे आपके रोल्स जो जिनको आप कम टाइम दे रहे थे अब आप उनको ज़्यादा टाइम देंगे, और यही चीज़ आप चेक करें आफ्टर 1 मंथ। इससे ये होगा कि आपकी आइडियल सेल्फ की तरफ आप आना शुरू हो जाएंगे। आपका रियल सेल्फ जो होगा उसके बारे में आपको आगाही होगी, और आपके आइडियल सेल्फ के बारे में भी पता चलेगा कि आपने कैसे जाना है। इस तरह आपका सेल्फ अवेयरनेस का प्रोसेस शुरू हो चुका होगा, जबकि बल्कि अभी शुरू हो चुका है। अब सेल्फ को अगर हम देखते हैं तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। एक तो हमारा हाई सेल्फ एस्टीम और हमारा लो सेल्फ एस्टीम। इनके बीच में एक एतदाल पसंदी या एजर्टिवनेस आती है जिसकी तरफ हमें जाना है। अगर आप अपने आइडियल सेल्फ को देखें और आप अपने आइडियल सेल्फ से एतमाद हों, लेकिन आप फिर दूसरों को लुक डाउन अपॉन करना शुरू कर दें, तो आपका इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम या आपका जो हाई सेल्फ एस्टीम है वो इन्फ्लेट होना शुरू हो जाएगा दूसरे के लिए, और आपके लिए नुकसानदेह होना शुरू हो जाएगा। ऑन द ऑपोजिट एंड, अगर आप अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे और सोचेंगे कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो वो लो सेल्फ एस्टीम की तरफ चला जाएगा। अब अगर आप अपने आइडियल रियल सेल्फ से आइडियल सेल्फ की तरफ आना चाह रहे हैं और आपको उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन आपको ये पता है कि यू कैन डू इट, आप अपने बारे में जानते हैं, और आगे जो मैं सेल्फ कंपैशन के बारे में आपको बताऊंगी, इससे आपका जो एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम जो है वो बूस्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो एतदाल पसंदी में रहेगा। अगर आप अपने सेल्फ एस्टीम को एजर्टिव रखना चाहते हैं, मुतवाज़िन रखना चाहते हैं, तो आपको एक मीडियम लेवल देखना पड़ेगा जो कि ना बहुत इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम होगा और ना नेगेटिव सेंस में सेल्फ एस्टीम होगा। अब इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम क्या होती है कि आप अपने बारे में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हों। इससे आपको नुकसान क्या होगा कि आपकी लर्निंग प्रोसेस जो है वो एंड ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका नेगेटिव सेल्फ एस्टीम होगी या लो सेल्फ एस्टीम होगी, तो आप अपने बारे में नेगेटिव सोचना शुरू हो जाएंगे, पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे या दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। आपको ये करना है कि अपने सेल्फ एस्टीम को एसर्टिव या एतदाल में रखना है। वो हम कैसे करेंगे ये मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। लेकिन ये भी चीज़ ज़रूरी है हमें समझना कि जैसे हम अपनी सेल्फ एस्टीम का ख्याल रख रहे हैं, वैसे हम दूसरे की सेल्फ एस्टीम का भी ख्याल रखें। जैसे मैंने पहली सेकंड स्लाइड में आपके साथ शेयर किया था कि जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा दूसरे को, और दूसरा आपके साथ वैसे ही बिहेव करेगा। तो आप अगर अपने बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं और अपने सेल्फ एस्टीम को अफेक्ट नहीं होने देते, इसी तरह आपने दूसरे के सेल्फ एस्टीम को भी अफेक्ट नहीं होने देना नेगेटिवली। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि लो सेल्फ एस्टीम अगर आपका है या किसी को आप देखते हैं अपने लव्ड वन को, तो उसमें क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं जिससे आपको लगेगा कि उस इंसान में लो सेल्फ एस्टीम है। मिसाल के तौर पे वो रिस्क टेकिंग से डरेगा, अफ्रेड ऑफ कंपटीशन और चैलेंजेस, सार्केज्म बहुत ज़्यादा उसको हो गया अपने बारे में, एजर्टिव नहीं होगा, लैक ऑफ इनिशिएटिव, नेगेटिव सोचेगा, पेसिमिस्टिक होगा, शाय होगा, डिसीजन मेकिंग में मसले होंगे उसको, लैक ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस होगी, अनलवेबल फील करेगा, ब्लेम करेगा दूसरे को फॉर हिज और हर शॉर्ट कमिंग, या लो सेल्फ एस्पिरेशंस होंगी। तो ये लो सेल्फ एस्टीम की अलामात हैं। ऑन द ऑपोजिट एंड, जो हाई सेल्फ एस्टीम में लोग होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं,
कंपटीशन कंपिटिटिव सिचुएशन में वो ज़्यादा अच्छे बिहेव करते हैं, एसर्टिव होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं। ये तमाम चीज़ें ऑपोजिट हो जाती हैं हाई सेल्फ एस्टीम में। लेकिन हमें एसर्टिव रखना है, मुतवाज़िन रखना है अपने सेल्फ एस्टीम को। हमारा ये काम है कि हम अपने, अगर हमारा लो सेल्फ एस्टीम है तो हम लो से हाई की तरफ आना शुरू हो जाएं, और इस तरह रखें कि दूसरे को भी तकलीफ ना हो, आपको भी तकलीफ ना हो, और आपका लर्निंग प्रोसेस एंड ना हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम अपने आप से मोहब्बत करें, सेल्फ कंपैशन करें। आप में अगर कभी कभार हर इंसान में फ्लक्चुएशंस आती हैं, इंसान कभी कभार बहुत हाई सेल्फ एस्टीम का में आ जाता है, कभी कभार बहुत लो सेल्फ एस्टीम में आ जाता है। इंसान खता का पुतला है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक दफ़ा हमने लर्न कर लिया तो फिर बाद में हमें अपने आप को कोसना नहीं है, बल्कि खुद से मोहब्बत करनी है, सेल्फ कंपैशन करनी है। अगर अब अपने आप से मोहब्बत आप करेंगे तो इसमें खुद गर्जी नहीं है, बल्कि ये आपके लिए भी बेहतर है और दूसरे के लिए भी बेहतर है। जिस तरह ये कहा जाता है कि एक अच्छे टीचर का की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो खुद प्रैक्टिस करके दूसरे को दिखाता है कि उस चीज़ का फ़ायदा क्या है या नुकसान क्या है। जिस तरह हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि वो कोई भी चीज़ हमें सिखाते थे तो वो खुद एग्जाम्पल देके और खुद उसको अप्लाई करते थे अपनी लाइफ में। इसी तरह अगर आप सेल्फ कंपैशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो फिर आप दूसरों को भी बता सकेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अब सेल्फ कंपैशन के क्या क्या तरीके होते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम योगा करें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, अपने आप का टाइम थोड़ा सा मखसूस करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए, गुड मील इंजॉय करें। जैसे मैं भी यही करती हूँ कि अगर मैंने कुछ अच्छा अचीव किया हो तो आई यूज टू गिव सेल्फ ट्रीट, जिसमें मैं जाती हूँ अच्छी सी कॉफ़ी एंड ब्राउनी खाती हूँ या अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजारती हूँ। तो आप अपने बारे में अगर जानना चाहते हैं और उसमें बेहतरी चाहते हैं तो यू शुड फील लव फॉर योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ हैप्पी फर्स्ट। एंड इसमें खुदगर्जी नहीं है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी दूसरों तक ट्रांसफ़र होगी और दूसरे भी इससे सेल्फ कंपैशन सीखेंगे। तो यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड अदर्स देन ऑल्सो। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी खुद आगाही का सफ़र, सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ जजमेंट नहीं है, इट इज़ लुकिंग एंड सीइंग एंड डिस्कवरिंग हु यू आर, एंड सो चेक योर जजमेंट एट द डोर। जैसे मैंने आपके साथ एक एक्सरसाइज भी शेयर की, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपने बारे में जानने की, और एक मॉडल है जो मैं आपके साथ आगे शेयर करूंगी। लेकिन हमें ये ज़रूरत है हमारे लिए कि हम अपने एटीट्यूड के बारे में जानें। एटीट्यूड इंटरनल होते हैं जो हमारे बिहेवियर को मॉनिटर करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है शेर की, कि शेर जंगल में होता है और शीप भी जंगल में होती है। शीप की ये एटीट्यूड होता है कि मैं विक्टिम हूँ, शेर का ये एटीट्यूड होता है कि मैं अटैकर हूँ। तो जैसा इंसान सोचता है वही उसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है। दैट मीन्स द एटीट्यूड of ourselves about our personality or persona reflects our behavior। और इस तस्वीर में जो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है कि शेर का रिफ्लेक्शन है और असल में वो कैट है। तो जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसा ही आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा। परसेप्शन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो हैरी विंडो, जो और हैरी ने ये विंडो हमें बताई, जिसको हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस की विंडो। इन्होंने विंडो को डिवाइड किया एक ऐसे स्ट्रक्चर में कि हमारी पर्सनैलिटी दरअसल इन 4 खिड़कियों की मानंद है, और हमें अगर सेल्फ अवेयरनेस को के प्रोसेस को बड़ा करना है तो हमें सबसे पहले अननोन एरिया को छोटा करना होगा। उन्होंने कहा कि एक खिड़की का हिस्सा है जो नोन बाय सेल्फ एंड नोन बाय अदर्स, के ऐसा हिस्सा जो दूसरे भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। इसे कहते हैं एरिना या ओपन विंडो। ऑन द अदर हैंड खिड़की का एक ऐसा हिस्सा होता है जो दूसरों को पता होता है लेकिन हमें पता नहीं होता। इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या अंधी खिड़की। एक खिड़की का ऐसा हिस्सा जो नोन टू सेल्फ हमें पता होता है लेकिन दूसरों को नहीं पता होता। इसे कहते हैं फैकेड विंडो या धुंधली खिड़की। और पर्सनैलिटी का एक ऐसा हिस्सा भी होता है जो ना हम जानते हैं
ना दूसरा जानता है। तो ये होता है दरअसल अनकॉन्शियस हिस्सा, जिसको हमें छोटा करने की ज़रूरत है और बाकी खिड़कियों के हिस्सों को बड़ा करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको कुछ मिसालें दूंगी। मिसाल के तौर पे पर्सनैलिटी का ऐसा हिस्सा जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है। मिसाल के तौर पे इंसान का जेंडर या सेक्स जो होती है वो ओपन विंडो में आ सकता है या एरिना में आ सकता है। इंसान का पेशा या फिर इंसान की स्टेट ऑफ सिचुएशन, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट होना, उसकी हाइट, वेट, ये तमाम चीज़ें ओपन विंडो में आती हैं। ऐसी विंडो का हिस्सा जो दूसरे को नहीं पता, लेकिन दूसरे को पता है लेकिन मुझे नहीं पता, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इस खिड़की को बड़ा करने की बहुत ज़रूरत है सेल्फ अवेयरनेस के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। इसका तरीका क्या है कि हम दूसरों से फीडबैक एक्सेप्ट करें। फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों की बात सुनेंगे, हमें अपनी खूबियों खामियों के बारे में और ज़्यादा पता चलेगा और इस तरह फिर हमारी जो खिड़की है ब्लाइंड स्पॉट की, वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। हम लोग फीडबैक नहीं लेते, लिसन नहीं करते, तो इस वजह से हमारी ये खिड़की बड़ी की बड़ी रह जाती है। एक ऐसा हिस्सा खिड़की का जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जिसे हम फैकेट विंडो कहते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। हाँ, ये ज़रूरी है कि हम प्राइवेसी के लिए अपनी हर इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर ना करें, मगर कभी-कभार आपने भी फ़ील किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा बोझिल फ़ील करते हैं और जब आप अपने लव्ड वन या किसी रिलायबल पर्सन से शेयर करते हैं तो आपको अ, रिलैक्स फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपनी शेयरिंग इज़ केयरिंग कहा जाता है ना, कि आप जितना शेयर करेंगे तो खुशी शेयर करने से बढ़ती है और गम शेयर करने से कम होता है। तो आप शेयर करें तो आपकी ये धुंधली खिड़की जो है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। अब अगर ये तीनों खिड़कियां हम कोशिश करें फीडबैक के ज़रिए, शेयरिंग के ज़रिए कि हम इसको बड़ा करेंगे, तो फिर क्या होगा इसका रिज़ल्ट कि हम लोग अ, हमारी जो हमारी अननोन खिड़की है वो छोटी होना शुरू हो जाएगी। तो हमारा मकसद यही है कि हम लोग इन तीनों खिड़कियों को बड़ा करते रहें और अननोन खिड़की को छोटा करते रहें, जो कि असल में अनकॉन्शियस माइंड है हमारा। एक आइसबर्ग की तरह। अब मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ बिहेवियर और दूसरी चीज़ एटीट्यूड्स। अब आइसबर्ग को अगर हम देखें तो हमारा जो टिप ऑफ एन आइसबर्ग है वो दरअसल हमारा ओपन विंडो का एरिया है, जो दूसरे जानते हैं और हम भी जानते हैं। ऑन द अदर हैंड एक ऐसा हिस्सा है जो हमारा प्री कॉन्शियस सेल्फ है, जो हमारे कॉन्शियस में तो है बट एट प्रेजेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं फौरन कहूँ कि मदर कौन होती है तो फौरन आपके जहन में आपकी मदर आ जाएंगी। तो इट्स अ प्री कॉन्शियस एरिया। ये भी हमारे एटीट्यूड्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं और एटीट्यूड हमारे मॉनिटर हो रहे होते हैं। और तीसरा हिस्सा है जो बिल्कुल डीप डाउन ऑफ एन आइसबर्ग होता है, जिसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस एरिया। अब अगर आपने पर्सनैलिटी को चेंज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हिट योर अनकॉन्शियस एरिया। इसका मतलब ये है कि हमें अपने एटीट्यूड्स चेंज करने पड़ेंगे ताकि हमारे बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो, जो हम चेंज करना चाहते हैं। अगर आपको जैसा बिहेवियरिज्म का एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें हम बिहेवियर मॉडिफाई करते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स यही तरीका अपनाते हैं। दे फर्स्ट टारगेट द एटीट्यूड्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर। तो हमें सबसे पहले टिप ऑफ एन आइसबर्ग को देखना है। ये जो बेसिकली एरिया है ओपन विंडो का, और जो अनकॉन्शियस एरिया है वो बेसिकली हमारा ब्लाइंड विंडो है। तो ये चीज़ें समझने की इसलिए ज़रूरी है कि ताकि आपको अपने बारे में जानने में और ज़्यादा आसानी हो और आपकी फैकेट विंडो, ब्लाइंड विंडो बड़ी होना शुरू हो और आप अपने बारे में और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान सकें, जिससे आपका रियल सेल्फ आइडियल सेल्फ में चेंज हो सकता है आराम से। बिहेवियर चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस, और साथ साथ बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए भी। एटीट्यूड्स हमारे पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव एटीट्यूड्स को हम तासुबाना सोच या प्रेजुडिस कहते हैं। अगर हम अपनी तासुबाना सोच को या नेगेटिव एक्सट्रीमिज्म सोच को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो हमें
इसको पॉजिटिव एटीट्यूड्स में चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे बिहेवियर में नेचुरली चेंज आना शुरू हो जाएगा इन अ पॉजिटिव मैनर। इसी तरह जो हमारे तासुबात होते हैं, अगर वो नेगेटिव ज़ाहिर हैं तो वो हमारे बिहेवियर को कैसे शेयर शो करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ वायलेंस, एक्सट्रीमिज्म। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग सेल्फ अवेयरनेस के इस पूरे प्रोसेस में अपने बिहेवियर को भी पॉजिटिव करना शुरू करें। अगर हम अपने खूबियों और खामियों के बारे में जानेंगे तो फिर हम उसको बिहेवियर को इन एन ऑप्टिमिस्टिक वे चेंज कर सकेंगे। मैं इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद सेल्फ अवेयरनेस की एक्सरसाइजेस भी शेयर करूँगी। स्टे ट्यून्ड विद अस, और इंशाल्लाह आई होप कि इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू और आप दूसरों को भी ये चीज़ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।